जय हिंद। एचडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 9 के प्रश्नों को। हमारा जो आज का प्रश्नावली है वह 2 का है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक को जानेंगे हम लोग। हमारा जो आज का एक्सरसाइज है वह 2.1 का है और हम लोग 2.1 एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जिसमें परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम अपने प्रश्न पे ही चलते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1 का, कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमारा पहला प्रश्न है कि 3 + √5 है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जिन संख्याओं का मान या तो निश्चित होता है या सतत होता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे में क्या है कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लगातार संख्या है। इसके बाद -1, -2, -3, 22/7, 3/4, ये आपका 3.14, 0.24 आदि, ये सब कौन सी संख्या है? तो ये आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है और ना ही सतत होता है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या है कि √2, √3, √5 ... आदि है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न क्या था कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय को ढूंढना था। पहला प्रश्न जो था आपका 3 + √5, इसको हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे हल। दी गई संख्या, दिया गया संख्या आपका 3 + √5 है। इसके बाद इसमें देखिए 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद √ एवं √5 आपका अपरिमेय संख्या। इसके बाद लिखेंगे चूँकि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 + √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये आपका आंसर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ये आपका 7 √5। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि दी गई संख्या 7 √5 है। अब इसके बाद 7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या एवं √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि एक
परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर। देखिए इस अंक को ना हम लोग इस तरीक़े से भी जान सकते हैं कि इसमें 7 जो है आपका परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। अब हमारा 3 नंबर का प्रश्न है 7/√5 है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका हो जाएगा 3 नंबर का 7/5। इसमें लिखेंगे हल में, हल ये आपका दी गई संख्या ये आपका 7/√5 है। अब क्या करेंगे, बराबर एक परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या है और ये नीचे में आपका अपरिमेय, बटा में देंगे एक अपरिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या, ये आपका आंसर। ये जो है आपका 7/√5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 का। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। यह है 5 + √5 - √5। इसमें क्या करेंगे कि हल में लिखेंगे दी गई संख्या क्या है, 5 + √5 - √5। ये आपका हो जाएगा बराबर 5 + √5 - √5। अब देखिए ये √5 प्लस में है और ये √5 माइनस में है, इसको हम लोग काट दीजिए। ये आपका 5 आ गया जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये जो आपका प्रश्न है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए ये आपका आंसर। चलिए अब हमारा प्रश्न है 5 नंबर का। ये प्रश्न है √2 + 21। अब इसमें क्या करेंगे, दी गई संख्या लिखेंगे, फिर हल दी गई संख्या क्या है, √2 + 21 है। अब इसमें क्या है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या एवं 21 जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसमें क्या है, चूँकि एक क्या है परिमेय संख्या एवं एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या है एवं एक अपरिमेय संख्या है और संख्या का योग क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब क्या है कि √2 + 21 क्या हो गया? लिखेंगे इसलिए √2 + 21 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। ये आपका आंसर। चलिए अब हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, 6 नंबर का, ये आपका है π-2। इसमें है कि हल में लिखेंगे, हल दी गई संख्या π-2 है। अब लिखेंगे π1 क्या है? π1 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और ये आपका 2 है परिमेय संख्या, एवं देखिए यहाँ पे एवं 2 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूँकि एक अपरिमेय संख्या एवं एक परिमेय संख्या का योग क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। अब करेंगे क्या? इसलिए देखेंगे यहाँ, इसलिए π-2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर। हमारा 7 नंबर का प्रश्न है √2 + √2, लिख लीजिए, ये आपका 7 नंबर, √2 + √3। इसमें है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए √2 + √3 वीडियो से पहले ही हम बता चुके हैं कि अपरिमेय जिन संख्याओं का मान ना तो निश्चित होता है और ना ही सतत होता है, इसी संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका अपरिमेय में ही आता है। इसमें लिख देंगे कि दी गई संख्या, ये आपका √2 + √3 लिखेंगे। अब इसलिए √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्या का निरूपित करती है? ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा संख्या है जो कि परिमेय संख्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये आपका है x² = 5। ठीक है, अब जब हम इसका x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पे वर्ग चला जाएगा, ये आपका अंडर हो जाएगा। और अंडर यदि है इसमें तो ये क्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि परिमेय संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है? लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। अब उसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है x² = 16/9 है। दूसरा प्रश्न जो है वह है x² = 16/9। यदि हम इसका मान यदि हम निकालते हैं, इसलिए x बराबर करते हैं, पावर को हटाते हैं तो यहाँ पे आपका वर्गमूल, ये आपका 16/9, ये आपका हो जाएगा 4 का
4 चौक 16 और 3 का 9 का वर्ग 3। ये आपका देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर एक परिमेय संख्या आपको मिल गया। उसी प्रकार से 3 नंबर 3 से लेकर के ये आपका 8 तक के क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, ये आपका x प्लस √2 को गुना करना है x माइनस √3 के साथ बराबर 0 लाना है। क्या परिमेय संख्या को ढूंढना है, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x माइनस √3, इसके बाद प्लस √2 x माइनस √3 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x² माइनस √3x, ये आपका हो जाएगा प्लस √2x, ये माइनस प्लस माइनस, इसके बाद √6 इक्वल टू 0। अब करेंगे x², ये आपका देखिए √3x और ये √2x, इसको क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा √x माइनस √6 बराबर 0। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें ढूंढते हैं चौथा नंबर का प्रश्न को भी देख लेते हैं। हमारा चौथा नंबर का जो प्रश्न है, ये आपका 3x² बराबर 9 करेंगे क्या, इसलिए x² बराबर 9/3, ये आपका कट के आया 3, हम लिखेंगे इसलिए x बराबर, तो ये आपका √3, यह भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न आपका √3x बराबर 3/4। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टी कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4√3x बराबर 3। इसके बाद इसका x का मान निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा 3, तो 4√3। अब ये √3 को क्या करेंगे, √3 के साथ गुना कर दें बटा √3, ये आपका आ जाएगा 3√3, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका कट गया, ये बराबर आ गया √3/4। इसमें क्या है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या, तो क्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका 6 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। हमारा 6 नंबर का जो प्रश्न है, x² बराबर 25/49, इसका x का मान जब निकालेंगे तो यह इधर का अंक का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, आपका 49। देखिए अब इसका 25 का वर्गमूल 5 और ये आपका 49 का 7। देखिए ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या क्या है, ये आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पे। 7 नंबर का प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है कि x+1 पर होल स्क्वायर बराबर 6। इसमें भी ढूंढना है हमको परिमेय संख्या को कि हाँ ये x+1 पर होल स्क्वायर बराबर 6 यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a + b पर होल स्क्वायर, ये सूत्र है, इसको हम सूत्र लिख लेते हैं। तो a² + 2ab + b² बराबर 6। इसके बाद ये आपका आ जाएगा x² + 2 + 1 बराबर
6। अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2 1 3, 3 को हम बराबर के उस तरफ ले चले जाते हैं, ये आपका -3, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसलिए एक्स बराबर, तो ये आपका √3 में आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर के प्रश्न पे। हमारा 8 नंबर का जो प्रश्न है, x + √5, इसके बाद x - √3 बराबर 0। इसमें भी क्या करेंगे, इस अंक से इस अंक का गुना कर देंगे। ये आपका आ जाएगा x × x - √3, x के साथ गुना करेंगे, फिर प्लस √5 के साथ गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा √3 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x² - √3 x, ये आपका प्लस √5 x - √15 बराबर 0। ये आपका हो गया x² प्लस √2x -√15 बराबर 0। ये देखिए सब अंडर में ही है, तो ये क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसमें आपको 1 से 8 तक में हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न का परिमेय संख्या को ढूंढ चुके हैं। तो ये आपका 2 नंबर का और एक 6 नंबर का। यहाँ पे नीचे हम लोग हल में लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 नंबर और 6 नंबर, जो कि परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर होगा।